Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 12 for class 8th subject English. Let's start it. Form the ant and the cricket. This worksheet is based on the form the ant and the cricket. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. फेबल क्या होता है? एक कहानी होती है जिसके अंदर एनिमल्स कैरेक्टर्स के तौर पर यूज़ होते हैं और जो एक मॉरल एक मैसेज कन्वे करते हैं. Stanza 5. Thus ending he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folk calls this a fable, I'll want it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Adapted from Aesop's Fables. ये जो पोएम है एसप की जो फेबल्स हैं वहाँ से ली गई है. तो यहाँ पर जो कहा गया है ये लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का. बाकी के स्टेंजा हमने पिछली वर्कशीट्स में किए हैं. हमने देखा था कि क्रिकेट जो है पूरा समर स्प्रिंग सीज़न तो गाता रहता है और विंटर के लिए कुछ भी सेव नहीं करता. जब विंटर्स आ जाती हैं तो उसका कबर्ड खाली होता है तो वो एंट के पास जाता है और वहाँ जाकर उससे बोरो करने की रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुछ जो है खाने को उधार दे दे, रहने की जगह दे दे. लेकिन एंट जो है वो कहती है कि हम जो है एंट्स का नियम है कि ना तो हम उधार लेती हैं ना देती हैं, और इस तरीके से उसे मना कर देती है. और उसे कहती है कि जब पूरा समर तुमने सिंगिंग की है तो जाओ अब डांस करो जाकर पूरा विंटर. तो इस तरीके से हेस्टली एंड में जो है वो बड़ी जल्दी जो है विकेट उसका जो है विकेट लिफ्टेड द विकेट मतलब उसको आउट कर देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है. टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, जो बेचारा क्रिकेट होता है उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसे मना कर देती है कि उसकी हेल्प नहीं कर सकती और जो है उसका विकेट जो है लिफ्ट कर देती है. यानी कि विकेट लिफ्ट होता है जैसे क्रिकेट के अंदर आउट होते हैं जब, तो इस तरीके से ये एक सिंबल यूज़ किया गया है यहाँ पर कि क्रिकेट को बाहर निकाल देती है, उसे मना कर देती है कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती. फॉक्स जो है लोग कहते हैं कि एक फेबल है कि इमेजिनरी स्टोरी है ये, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सच है. सम क्रिकेट्स जो होते हैं, कुछ क्रिकेट की 4 लेग्स होते हैं, कुछ के 2 लेग्स होते हैं. 2 लेग्स क्रिकेट किन्हें कहा गया है? 2 लेग्स क्रिकेट ह्यूमन बींग्स को कहा गया है. जो मनुष्य हैं वो 2 पैर वाला क्रिकेट है, क्योंकि कई लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं और फ्यूचर में जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है तो वो परेशान होते हैं, तो फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं करके रखते हैं. तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल देकर हमें समझाया गया है. आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए हमें नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन में जो कहा पोइट ने, लास्ट लाइन क्या थी? सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स सम हैव 2. इससे पोइट का क्या मतलब है? देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 लेग्स, कि कुछ क्रिकेट हैं जिनके 2 लेग्स होते हैं. इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 लेग्स, या क्रिकेट जैसे जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनके 4 लेग्स होते हैं. या फिर सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट देयर फ्यूचर. यस, ऑप्शन सी इज़ राइट, कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट की तरह होते हैं, वो बहुत ही लेज़ी होते हैं, बहुत ही सुस्त होते हैं और वो अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं करते हैं. वट वॉज यंग क्रिकेट एकस्टम टू डू? जो यंग क्रिकेट था उसको क्या करने की आदत थी? सिंगिंग. ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है. व्हेन वॉज द क्रिकेट हैप्पियर? क्रिकेट खुश कब था? रेन एंड विंटर सीजन के अंदर, विंटर एंड ऑटम के अंदर, इन समर एंड स्प्रिंग. सो सी ऑप्शन इज़ राइट, कि समर और स्प्रिंग के मौसम में वो बहुत खुश रहा. वाई डिड ही कंप्लेन? अब वो कंप्लेन क्यों कर रहा था? बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था. बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, या वो प्यासा था. बिकॉज इज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर. सी ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि विंटर में उसकी अलमारी बिल्कुल खाली हो गई थी. वाई डिड क्रिकेट गो टू द एंट? क्रिकेट एंट के पास क्यों जाता है? फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए. फॉर शेल्टर एंड फूड. यस, ऑप्शन बी इज़ राइट, शेल्टर और फूड के लिए. गिव द ऑपोजिट ऑफ एम्प्टी. एम्प्टी का ऑपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? एम्प्टी का उल्टा होगा फुल. एम्प्टी होता है खाली. वार्म, वार्म का होगा कोल्ड, ठंडा. वट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? वी शुड नॉट क्या शिक्षा मिलती है? वी शुड नॉट वेस्ट money and save for our future. हमें जो है अपने फ्यूचर के लिए भी पैसा जो है बचा कर रखना चाहिए. पैसा इन द सेंस यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी चीज़ है, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को फूड सेव करके रखना चाहिए था. जब उसे पता था विंटर के अंदर उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो उसने पूरा काम नहीं किया. तो हमें यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि वी शुड नॉट बी लेज़ी. हमें जो है लेज़ी नहीं होना चाहिए, हमें सुस्त नहीं होना चाहिए,
कि हमें कामचोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें काम करना चाहिए। हमें लेज़ी नहीं होना चाहिए। एक तो ये शिक्षा मिलती है, एक हमें ये शिक्षा मिलती है, वी शुड नॉट वेस्ट मनी एंड सेव फॉर आवर फ्यूचर एंड वी शुड वर्क हार्ड। हमें मेहनत करनी चाहिए, कामचोर नहीं होना चाहिए, एंड सेव एंड वी शुड वर्क हार्ड एंड केयर फॉर आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य के लिए हमें केयर करनी चाहिए। तो इस तरीके से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू। स्टे सेफ।